हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल स्टूडेंट केयर फार्मा। आज का टॉपिक पेपर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर होने वाला है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी ये बीफार्म 7 सेम यूनिट 3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सेमिस्टर और इंटरनल में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एनालिटिकल टेक्निक दैट सेपरेट्स dissolved chemical substance by taking advantages of their different rate of migration across sheet of paper। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एनालिटिकल टेक्निक है जो सेपरेट करता है केमिकल सब्सटेंस को जो डिजॉल्व होता है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, और वो जो सॉल्यूशन वो एक पेपर में डिफरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट के ऊपर मेजर होता है। हियर स्टेशनरी फेज इज सॉलिड एंड मोबाइल फेज इज लिक्विड। स्टेशनरी फेज सॉलिड मतलब वो फिल्टर पेपर यूज होता है एंड मोबाइल फेज लिक्विड मीडियम होता है। The principle of separation is partition between two liquid phase। The main principle behind this paper chromatography is partition between two liquid phase। The analyte who is more soluble in stationary phase moves slowly and elute later। जो एनालाइट है जो स्टेशनरी फेज में मोर सॉल्युबल है वो स्लोली मूव करेगा एंड इल्यूटेड लेटर, बाद में वो इल्यूट होगा। एंड हुई इज लेस सॉल्युबल इन स्टेशनरी फेज मूव्स फास्टर एंड इल्यूटेड फास्ट। एंड जो एनालाइट स्टेशनरी फेज में लेस सॉल्युबल है वो ज़्यादा मूव करेगा एज कम्पेयर टू एनालाइट जो स्टेशनरी फेज में मोर सॉल्युबल है एंड इल्यूटेड फास्ट, वो इल्यूटेड फास्ट होगा। उसके बाद चलते हैं मेथोडोलॉजी। 7 टाइप का है इंस्ट्रूमेंटेशन: स्टेशनरी फेज, एप्लीकेशन ऑफ सैंपल, मोबाइल फेज, क्रोमेटोग्राफिक चेंबर, पेपर डेवलपमेंट, ट्राइंग क्रोमेटोग्राम, डिटेक्टिंग विजुअलाइजिंग एजेंट। तो पहले चलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज मेड अप ऑफ सेलुलोज, अल्फा सेलुलोज, बीटा सेलुलोज, पेंटोसन, एस एटसेट्रा। तो स्टेशनरी फेज मेनली अल्फा सेलुलोज, बीटा सेलुलोज, पेंटोसन, एस इसके ऊपर बनता है। मेनली डिफरेंट ग्रेड ऑफ व्हाटमैन फिल्टर पेपर आर यूज्ड। मतलब यहाँ पे व्हाटमैन फिल्टर पेपर डिफरेंट ग्रेड का यूज होता है। हाइड्रोफिलिक पेपर मॉडिफाइड विद मिथानॉल फॉर्मल्डिहाइड, मतलब जो हाइड्रोफिलिक पेपर है वो मिथानॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मॉडिफाइड है। एंड हाइड्रोफोबिक पेपर जो मॉडिफाइड विद एसिटाइलेशन ऑफ ओएच ग्रुप। ओएच ग्रुप का एसिटाइलेशन के बाद जो पेपर निकलता है वो हाइड्रोफोबिक है। 2 नंबर पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ सैंपल। द सैंपल ट्यूब अप्लाइड इज डिजॉल्व्ड इन मोबाइल फेज एंड अप्लाइड यूजिंग कैपिलरी ट्यूब और यूजिंग माइक्रोपिपेट। मतलब सैंपल जो अप्लाइड एप्लीकेशन के लिए यूज होता है वो मोबाइल फेज में डिजॉल्व होना चाहिए एंड अप्लाइड यूजिंग कैपिलरी ट्यूब और यूजिंग माइक्रोपिपेट। यार माइक्रोपिपेट एंड कैपिलरी ट्यूब यूज होता है एप्लीकेशन के लिए, सैंपल एप्लीकेशन के लिए। नहीं चलते हैं मोबाइल फेज। हेयर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज आर यूज्ड। मतलब दोनों तरह का जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है, मतलब वाटर लविंग एंड वाटर हेटिंग मोबाइल फेज दोनों यूज होता है। तो हाइड्रोफिलिक मोबाइल फेज बनता है मिथानॉल इज टू वाटर इक्वल्स टू 4:1 के ऊपर होता है। आइसोप्रोपानॉल एमोनिया वाटर 9:1:2। एन ब्यूटानॉल इज टू ग्लेशियल एसिटिक एसिड वाटर 4:1:5 इसके ऊपर बनता है। एंड हाइड्रोफोबिक मोबाइल फेज डाइमिथाइल ईथर इज टू साइक्लोहेक्सेन एंड केरोसिन इज टू 70% आइसोप्रोपानॉल। क्रोमेटोग्राफिक चेंबर, दिस चेंबर्स आर मेड अप ऑफ मेनी मटेरियल्स लाइक ग्लास, प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील। मतलब स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक, ग्लास के ऊपर ये क्रोमेटोग्राफिक चेंबर बनता है जिसके ऊपर हम पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करता है। द चेंबर एटमोसफेयर शुड बी सैचुरेटेड विथ सॉल्वेंट पेपर। सॉल्वेंट पेपर के साथ वो चेंबर का जो एटमोसफेयर है वो सैचुरेटेड होता है। पेपर डेवलपमेंट टेक्निक, पेपर डेवलपमेंट टेक्निक अंडरगोज फॉलोइंग 5 टेक्निक्स। मतलब पेपर डेवलपमेंट टेक्निक और 5 टेक्निक के ऊपर बनता है। एक एसेंडिंग, डिसेंडिंग, एसेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल, और 5 होगा 2 डायमेंशनल। तो पहले एसेंडिंग। एसेंडिंग क्या होता है? द स्पॉट आर केप्ट एट द बॉटम पोर्शन ऑफ द पेपर एंड द सॉल्वेंट फ्लोज अगेंस्ट द ग्रेविटी। मतलब हेयर जो एनालाइट का जो स्पॉट पेपर का नीचे हिस्से में पड़ता है एंड द सॉल्वेंट फ्लोज अगेंस्ट द ग्रेविटी। एंड वो जो सॉल्वेंट है ग्रेविटी के अगेंस्ट चलता है, मतलब वो नीचे से ऊपर तक चलता है, इसलिए उसको कहता है एसेंडिंग। एंड जो डिसेंडिंग है, मतलब इन दिस टेक्निक स्पॉट आर केप्ट एट द टॉप एंड सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। मतलब स्पॉट यहाँ पेपर के ऊपर में होता है एंड सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, वो ऊपर से नीचे से जाता है। हेयर ए स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्वेंट होल्डर आर यूज्ड। मतलब डिसेंडिंग टेक्निक में एक स्पेशल टाइप सॉल्वेंट होल्डर यूज होता है जिसके थ्रू वो डिसेंडिंग टेक्निक परफॉर्म होता है। नेक्स्ट चलते हैं एसेंडिंग डिसेंडिंग डेवलपमेंट टेक्निक। तो इधर क्या होता है, मतलब एसेंडिंग डिसेंडिंग ये एक हाइब्रिड टेक्निक है
किसका? असेंडिंग और डिसेंडिंग टेक्निक का। हेयर ओनली लेंथ ऑफ सेपरेशन इंक्रीज्ड, फास्ट असेंडिंग टेक्स प्लेस एंड फॉलोड बाय डिसेंडिंग। यहाँ पे जो लेंथ ऑफ सेपरेशन मतलब सेपरेशन का प्रोसेस वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। फास्ट असेंडिंग टेक्स प्लेस मतलब पहले असेंडिंग डिप्लोमेंट टेक्निक होता है, उसके बाद डिसेंडिंग टेक्निक होता है। नेक्स्ट चलते हैं सर्कुलर और रेडियल। मतलब स्पॉट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पेपर। मतलब क्या होता है, इधर जो सॉल्वेंट का जो होता है वो सर्कुलर पेपर के सेंटर में होता है एंड सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम द सेंटर एंड स्प्रेड इनटू द ऑल डायरेक्शन यूनिफॉर्मली। मतलब सॉल्वेंट सेंटर से फ्लो स्टार्ट करता है एंड यूनिफॉर्म ऑल डायरेक्शन वो स्प्रेड होता है। 2 डायमेंशनल मतलब इन दिस मेथड द पेपर इज डेवलप्ड इन 1 डायरेक्शन। 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट टेक्निक में पेपर पहले एक डायरेक्शन में डेवलप होता है, उसके बाद डेवलपमेंट एक सेकेंड डायरेक्शन में होता है। ड्राइंग क्रोमेटोग्राम एक हमारा 6 नंबर का जो मेथोडोलॉजी इंस्ट्रूमेंटेशन है। द पेपर शीट शुड बी ड्राइड बाय कोल्ड और हॉट एयर डिपेंडिंग ऑन वोलेटिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो वो पेपर है वो ड्राई करना जरूरी है कोल्ड और हॉट एयर, ठंडा और गर्म हवा के वोलेटिलिटी सॉल्वेंट के साथ। डिटेक्टिंग और विजुअलाइजिंग एजेंट, हेयर द फेरिक क्लोराइड इज यूज्ड फॉर फेनोलिक कंपाउंड एंड ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट इज यूज्ड फॉर अमीनो एसिड डिटेक्शन। मतलब फेरिक क्लोराइड यूज होता है फेनोलिक कंपाउंड डिटेक्शन के लिए एंड ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट यूज होता है अमीनो एसिड डिटेक्शन के लिए। हेयर ऑल्सो आयोडीन चेंबर एंड यूवी चेंबर मेथड इज यूज्ड। मतलब आयोडीन चेंबर एंड यूवी चेंबर यूज होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आज यहीं तक। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया आज का टॉपिक। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना डेली अपडेट पाने के लिए।